हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन। टॉपिक अपना चल रहा है आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें हमें क्या बताना, व्हाट आर द करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो। जो हमें स्ट्रक्चर दिया है उसका हमें डेजिग्नेशन बताना है, मतलब ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, तो जो ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, जो अपने पास मॉलिक्यूल है उसमें हम कैसे देखेंगे, जो कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अलोंग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसमें हम क्या देखते हैं, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना डबल बॉन्ड के अलोंग बनता है और उसका जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, दोनों जो कार्बन है उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, सेम क्या नहीं होना चाहिए, मतलब एटम या फिर ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड के अलोंग। ठीक है, सेम कार्बन से, डिफरेंट कार्बन से हो सकता है, जैसे यहाँ पे ए और ए लगा हुआ है, बट ए सिर्फ ए और ए यहाँ पे एक ही कार्बन पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो जीआईएसओ नहीं करेगा। ठीक है, और अगर जीआई से नहीं करेगा तो वहाँ पे ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं बता पाएंगे। तो देखो अपने पास जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम इसके अलोंग देखेंगे हम, क्योंकि ये है अपना कार्बन, ये क्या अपना डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अगर अलोंग हम देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। पहले जो अपने ग्रुप अटैच हैं वो हम देखेंगे डिफरेंट है या फिर सेम है। तो देखो इस वाले कार्बन से तो ये भी डिफरेंट है और ये भी क्या है, डिफरेंट है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरा साइक्लोहेक्सेन पे जो क्लोरीन लगा है, दोनों में जो अपना वैलेंसी है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कोई जीआई शो नहीं होगा, कोई ये जो अपना डबल बॉन्ड है जीआई शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे ई और जेड हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर कायरल। तो देखो हमें पता है कि कायरल मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पीओएस या फिर सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट हो जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, एकायरल रहेगा। और अगर ये दोनों ही एब्सेंट हो जाते हैं तो अपना मॉलिक्यूल क्या रहेगा, कायरल रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अपना जो पहले वाला है वो अपना ऐसे है, यहाँ पे क्या है, वेज पे ओ एच है और यहाँ पे क्या है, डैश पे अपना ओ एच दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इस जो मॉलिक्यूल है इसके सेंटर से अगर हम चले सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए, तो ऊपर जाएंगे तो ओ एच मिल रहा है अपन को, नीचे जाएंगे तो क्या क्या मिल रहा है, ओ एच मिल रहा है। ठीक है, अगर हम देखो नीचे में आएंगे तो यहाँ पे सी एच थ्री दिख रहा है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है अपने को, और ऊपर में जाएंगे तब भी हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जिस भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में, तो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में हम ऐसे अगर ड्रॉ करके देखें, किस इसमें इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले उसमें फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डैश पे क्या है अपना हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, डैश पे अपना हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका जो फिशर फॉर्म बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे ऊपर में सी एच थ्री और नीचे में सी एच थ्री। ठीक है, तो जो ओ एच है इन दोनों का वो क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा, सेम साइड नहीं है, अपोजिट है। तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो अपना मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड वाले मॉलिक्यूल में देखें तो थर्ड वाले मॉलिक्यूल सेम अपना जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है ना उसी का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम उसमें देखें अपना जो फोर्थ मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम यहाँ से अगर एक प्लेन पास करें तो यहाँ पे देखो ये तो अपना हाफ हाफ में हो जाएगा, बट यहाँ पे सी एस दिख रहा है अपन को और यहाँ पे क्या दिख रहा है अपना को, हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की जगह सी एस थ्री होता तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, हाइड्रोजन और सी एस थ्री। तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो मॉलिक्यूल है अपना ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम जो अपना फिफ्थ वाला जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो जो अपना एक ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग क्या है अपना प्लेन में है। ठीक है, जो अपना बोर्ड है उसके बोर्ड की क्या है, प्लेन में है। और एक जो रिंग है अपना वो क्या है, एक जो इसका वैलेंसी है वो बिलो दी प्लेन है और एक क्या है, अबो दी प्लेन है। तो अगर हम इसमें प्लेन पास करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है जो अबो दी प्लेन और बिलो दी प्लेन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। और ये जो अपना प्लेन में जो मॉलिक्यूल है वो पूरा क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्लेन होगा जो क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंटेन करेगा और पूरा इसको हाफ हाफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब इसमें प्लेन पास करने के लिए यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड होने का जरूरत नहीं है कि इस वाले डबल बॉन्ड को इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड इसका मिरर इमेज बनना चाहिए। ये प्लेन में है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कट हो जाएगा प्लेन से। ठीक है, जो भी हम प्लेन पास करेंगे उससे कम्प्लीटली कट हो जाएगा, इसका हाफ हाफ हो जाएगा जो प्लेन में है रिंग। और जो अपना वेज डेस पे है उसमें क्या हो जाएगा कि ये इसमें तो प्लेन मिल ही रहा है हमें, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
हाफ हाफ में कट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और क्या हो जाएगा, अपना अकायरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, अपना फर्स्ट में सेकंड अपना कायरल था, थर्ड भी अपना कायरल था और फोर्थ भी अपना कायरल था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैज द लोवेस्ट एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे वाले जो अपना वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। लोवेस्ट एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, ठीक है। तो जितने भी अपन को साइक्लोहेक्सेन ये दिया हुआ है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले सबको हमें चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले ए वाले के ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखो, एक अपना जो मिथाइल है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब एक्सियल पे आ जाएगा, और जो एक अपना मिथाइल है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, चेयर फॉर्म बन जाएगा। अगर हम बी वाले ऑप्शन का बात करें तो एक ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है बी वाले। सी में क्या रहेगा, ये क्या अपना ऊपर की तरफ है, ये क्या है नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। और अगर ई वाले में बात करें हम, ये क्या है ऊपर की तरफ है इसमें, एक क्या है इसमें नीचे की तरफ है, ट्रांस है मतलब। तो देखो, जहाँ पे ज़्यादा इक्वेटोरियल पे अपना जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और उसका जो एनर्जी है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे एक एक्सियल है, या इसमें भी एक एक्सियल है, इसमें दो एक्सियल है, इसमें एक एक्सियल है, इसमें क्या है, एक भी एक्सियल नहीं है, दोनों इक्वेटोरियल पोजिशन पे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू, है ना। तो देखो, इसमें ऑप्शन दिया है, उसमें क्या दिया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला इनका क्या है, सेम है। तो देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बस कनेक्टिविटी इनका क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, एक सिस है और ये क्या अपना ट्रांस है, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्या इनका सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है डायस्टीरियोमर, और डायस्टीरियोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। आईयूपीएसी में अगर हम देखें तो एक सिस शो कर रहा है, एक ट्रांस शो कर रहा है, तो ये भी इसका नहीं होगा, आईयूपीएसी में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इसका क्या सेम रहने वाला है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोमर इज। तो देखो, हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा था जिसमें भी मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, बल्कि ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं तो वो वाला जो कन्फर्मर क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो अब देखो, ए वाला है अपना, ए में क्या है, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, इसमें भी क्या है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल है। और डी वाला है, उसमें क्या है, दोनों एक्सियल पोजीशन पे है। तो अपन देखें तो यहाँ पे ए वाला अपना क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना है, वो क्या है, अगर यहाँ पे चेयर फॉर्म में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, एक्सियल पोजीशन पे दो ग्रुप ऐसे लगे हैं जहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, वो क्या रहेगा, अपना मोर स्टेबल रहेगा देन इक्वेटोरियल फॉर्म, ठीक है। देखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे OMe लगा हुआ है, दोनों एक्सियल पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है देन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ए के कंपैरिजन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी वाला, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो वाला अपना कन्फर्मर क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या रहेगा, डी रहेगा, ना कि ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है कि जो स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, हमें जो अपने पास मॉलिक्यूल गिवन है इसका स्टेबल कन्फर्मर देखना है। तो देखो, इसका नंबरिंग करें अपन 1 2 3 4। तो फोर्थ जो अपना बल्कि ग्रुप है वो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक अपना क्या है, नीचे की साइड है, तो ये तो ऊपर की साइड है, दोनों ही, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड पोजीशन वाला है वो क्या है, नीचे की साइड है, बट इसमें क्या किया गया है, ऊपर की तरफ ड्रॉ किया गया है। तो ये क्या अपना ऑप्शन नहीं होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये भी इसमें ऊपर की तरफ किया गया है एक, और एक दोनों ही ऊपर की तरफ है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर इसमें हम देखें तो देखो, ये अपना नीचे की तरफ है सेकंड वाला, तो यहाँ पे भी क्या है, नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये भी क्या है, अपना ऊपर की तरफ है। और इसमें भी देखो, दोनों नीचे की तरफ किए गए मिथाइल ग्रुप, तो ये अपना ऑप्शन नहीं रहेगा। जो अपना ऑप्शन रहेगा इसका, जो गिवन मॉलिक्यूल है उसका जो चेयर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, सी वाला बनेगा, ठीक है। जो अपना बल्कि ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा गया है, और एक अपना नीचे में मिथाइल, एक अपना ऊपर में मिथाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। जिसके पास नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है वो हमें देखना है कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, गोज कन्फॉर्मर ऑफ 1,2 डाइब्रोमीथेन इथेन सॉरी। तो डाइब्रोमीथेन क्या रहेगा अपने ये 1,2। अब इसका अगर हम गोज फॉर्म बनाएं, यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रोमीन रहेगा। इस पोजीशन पे क्या रहेगा, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन रहने वाला है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या रहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ब्रोमीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा डाइपोल मोमेंट का वो ये रहेगा। ठीक है, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ। और इस वाले ब्रोमीन का भी क्या रहेगा, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट अपने पास रहेगा। अगर इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा तो क्या होगा, नॉन जीरो तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड ऑप्शन दिया है हमें एंटी कन्फर्मर ऑफ 1,2 डाइब्रोमीथेन। अगर हम इसका एंटी फॉर्म बनाए तो एंटी फॉर्म में क्या रहेगा, दोनों जो ब्रोमीन है वो क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट रहने वाला वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और यहाँ पे अपना थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये सेकंड ऑप्शन हो गया ट्रांस 1,4 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन ट्रांस पोजिशन पे हैं दोनों और ब्रोमीन। ठीक है, एक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है अपना डाइपोल मोमेंट तो एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम किससे ड्रॉ करते हैं, म्यू से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें अपना फोर्थ वाला, तो फोर्थ में देखो सिस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन दिया है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म में था। इसी का अगर हम सिस फॉर्म में बनाएं, डैश से भी बना सकते हैं और वेज भी बना सकते हैं दोनों को। तो इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा, क्योंकि दोनों का सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टेट्रा ब्रोमोमीथेन, तो टेट्रा ब्रोमोमीथेन कैसे बनेगा, एक कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, एक कार्बन से 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ब्रोमीन है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ, इसका भी इस साइड रहेगा। और जो अपने नीचे की साइड जो 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इन तीनों का मिलके कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा जो क्या करेगा, ऊपर वाले को कैंसिल करेगा। तो इसका जो म्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पे जो अपना सिक्स्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें, इसमें क्या दिया है कि 1,1 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिया है। तो 1,1 दिया है, मतलब एक ही पोजीशन पे 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक अपना इस साइड जा रहा है, एक अपना इस साइड जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट रहने वाला है। तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या, अपना फर्स्ट वाला भी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है फर्स्ट और फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपना डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रह रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो मॉलिक्यूल अपने पास गिवन है उसमें अपन को नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। तो स्टीरियो आइसोमर बताने के लिए हम क्या देखते हैं, 2 की पावर n, जो भी स्टीरियो आइसोमर होता है वो अपना किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n, क्योंकि अपना ये जो मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जहाँ पे n क्या रहता है, अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर रहता है। तो हमें यहाँ पे देखने की कितने सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पे देखना है अपन को। तो यहाँ पे एक सेंटर है कायरल सेंटर, ये है अपना, ये है यहाँ पे एक sp3 कार्बन जिसपे चारों ग्रुप क्या रहे हैं, डिफरेंट रहे, वो क्या रहता है, अपना कायरल सेंटर रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके अलावा क्या है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ पे भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर रहने वाला है, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड के अलावा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब दोनों का जो वैलेंसी है वो क्या डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई GI शो नहीं होगा, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर भी नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें कितने अपने पास कायरल सेंटर हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो अपना जो n का वैल्यू है वो क्या होने वाला है, 2
2^15। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक एक्वस सॉल्यूशन है अपने पास जिसमें दो कंपाउंड है ए और बी, जो क्या शो कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसपे ए और बी क्या है, दोनों स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी करेक्ट, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमें देखना है। तो देखो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है अपना कंपाउंड और स्टीरियो आइसोमर है तो वो क्या हो सकता है, इनएंशियोमर भी हो सकता है और वो डायस्टीरियोमर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या होगा, करेक्ट होगा, इनएंशियोमर होगा या फिर डायस्टीरियोमर होगा। अगर यहाँ पे थर्ड वाला सॉरी डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है कि ए एंड बी आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए और बी इक्वल अमाउंट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ए वाला ऑप्शन, तो ए में क्या बोला गया है कि ए हैज 2 कायरल सेंटर, ए के पास 2 कायरल सेंटर है, बट जो बी है उसके पास कोई भी हैव नॉट हैव एनी, बी के पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, बिकॉज इट हैज ए सिमेट्री प्लेन, मतलब ए के पास कायरल सेंटर है, बी के पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, बट इसके पास क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिया गया है। इसका मतलब जो अपना ए वाला है वो क्या रहेगा, अपना इनकरेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द लोवेस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ 1s 2s एंड 4r ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, s 1 पे s 2 पे s और 4 पे r। उसके बाद हमें उसका क्या करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम इसका ड्रॉ करें साइक्लोहेक्सेन, तो देखो अपना एक मिथाइल क्या है 1 पे है, एक 2 पे है और एक 4 पे है। ठीक है, ये अपने पास मिथाइल है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है अपने पास उनको हमें वेज और डैश पे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना जो CIP रूल के अकॉर्डिंग अब हम R और S अपना कॉन्फ़िगरेशन निकाल सके। तो देखो यहाँ पे वो हमें देखना पड़ेगा कि हम पहले जो अपना मिथाइल ग्रुप है 1 पे उसको हम डैश पे रखें या फिर वेज पे रखें, वो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे भी जैसे मान लेते हैं कि ये डैश पे है और ये अपना वेज पे है। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर हम इस वाले कार्बन का हमें निकालना है, तो इस वाले कार्बन का निकालने के लिए पहले हमें CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है और CH2 से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो है नंबरिंग इसका ये हो जाएगा। फिर सेकंड देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और CH2 से आगे कार्बन लगा हुआ है, तो सेकंड नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर अपना थर्ड मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और फोर्थ ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें, तो 1 2 3 का रोटेशन हमें करवाना, तो 1 2 3 का रोटेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। और हमें पता है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी अपना डैश पे प्रेजेंट होता है तो जो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो रहा है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, एस हो जाता है। मतलब 1 का तो क्या हो गया, अपना एस हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकेंड वाले जो कार्बन है उसकी बात करें, तो यहाँ पे देखो फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जो कार्बन है उस पे तो अपना मिथाइल क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। और अगर हम इसको डैश पे रखते हैं तो वेज पे अपना हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या अपना मिथाइल ग्रुप है। तो अब देखो इस वाले कार्बन से अगर नेक्स्ट वाले कार्बन पे जाएंगे तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस वाले कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बस। तो अब देखो फर्स्ट जो नंबरिंग है इसका ये क्या हो जाएगा, ये वाला होने वाला है। और सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से आगे भी कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड जो अपना नंबरिंग है वो इस वाले मिथाइल ग्रुप को हो जाएगा और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 का रोटेशन अगर हम करवाएं तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अब क्लॉकवाइज में हमें पता है कि अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आर होता है। बट कब होता है आर, जब फोर्थ प्रायोरिटी अपना क्या रहता है, डैश पे रहता है। बट यहाँ पे तो वेज पे है तो आर नहीं होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसका मतलब जो अपना सेकंड पोजीशन है वहां पे मिथाइल क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। वैसे ही अगर हम फोर्थ जो अपना कार्बन है वहां पे अगर हम देखें,
फोर्थ वाले पे ये अपना क्या हो जाएगा, डैश पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब अगर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये जो अपना कार्बन है इसको फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो कनेक्टिविटी सेम है, बट नेक्स्ट वाले कार्बन पे यहाँ पे तो क्या है, हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो नंबरिंग है वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबरिंग हम इसको करेंगे, थर्ड इसका और फोर्थ इसका। ठीक है, अब देखो 1 2 3 का रोटेशन अगर हम करवाएंगे तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में अपने पास क्या रहता है, आर कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो ग्रुप है उसका क्या होने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा। अब देखो जो अपना साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्म बना है वो फाइनली क्या बना है अपने पास, मिथाइल फर्स्ट वाला है वो क्या रहेगा, वेज पे रहेगा, और जो सेकंड वाला है वो क्या रहेगा, डैश पे रहेगा, और जो फोर्थ वाला है वो क्या रहेगा, वेज पे मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, अब इस वाले को हमें क्या करना है, चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट एक अपना क्या रहेगा, देखो फोर्थ वाला है वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट वाला सॉरी सेकंड वाला देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकंड वाला, तो सेकंड वाला जो है अपनी नीचे की तरफ है। सेकंड वाला कार्बन क्या है, सेकंड वाला जो कार्बन है वो नीचे की तरफ है, देखो सेकंड पोजीशन पे नीचे की तरफ है, और जो फर्स्ट है अपना वो क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ऐसा जो कन्फर्मर है वो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक मिथाइल ऊपर की तरफ है, दूसरा है वो नीचे की तरफ है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो फर्स्ट वाला है वो ऊपर की तरफ है, मतलब वो भी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अपना ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।